मॉर्निंग में देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 38वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा एसिड एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। बेटा हमने आपको यूनिट फोर्थ का पहला चैप्टर अम्ल तथा क्षार स्टार्ट कर दिया है। तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि अम्ल तथा क्षार को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरियां दी। तो सबसे पहली थ्योरी एसिड तथा बेसिस के रेस्पेक्ट में स्वाटे आर्हेनियस ने दी थी। स्वाटे आर्हेनियस ने दी थी। देख लेते हैं इस थ्योरी को। तो सबसे पहली थ्योरी डाल कीजिए आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी अर्थात आर्हेनियस का सिद्धांत। देखते हैं बच्चों आर्हेनियस सिद्धांत क्या होता है। तो आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे बेटा, उन्होंने सबसे पहले अम्ल तथा क्षार को बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अर्थात एक्वस सॉल्यूशन में H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और बेटा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। लिखो दिस थ्योरी was proposed by Svante Arrhenius ये थ्योरी बेटा आर्हेनियस द्वारा दी गई या प्रपोज की गई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया बेटा हमने? वही एसिड्स those substances which give H ion in aqueous solution. Those substances which give H ion in aqueous solution are called acids. अर्थात बच्चों वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। On the other hand, those substances which give OH ion in aqueous solution are called bases. तो बेसिस लिखेंगे बेटा। बेसिस क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? अब देख लीजिए बेसिस क्षार तो लिखेंगे those substances which give OH ion in aqueous solution called bases। अर्थात बेटा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, बेस कहलाते हैं। इस थ्योरी ने बेटा
सिर्फ हमें एसिड तथा बेसिस के बारे में यही नॉलेज थी, जो कि सफिशिएंट नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी, इनसफिशिएंट थी। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जब लैब्स नहीं थी, प्रयोगशाला नहीं थी, तो हम प्रयोग करते थे सूंघ कर, चख कर, देख कर। ठीक है भाई, देख कर पता लगाते थे, सूंघ कर पता लगाते थे, या बेटा हम चख कर जीभ द्वारा। तो सबसे पहले हमने अम्लों को चख कर पता लगाया था, अम्लों को चख कर। कुछ पदार्थ हमें खट्टे, कैसे बेटा, खट्टे खट्टे लगे तो हमने उन्हें कह दिया था अम्ल, और कुछ हमें तीखे लगे थे, उन्हें कह दिया था हमने क्षार। क्या कह दिया था? क्षार। लेकिन जब बेटा लैब प्रैक्टिकली, जब लैब विकसित हुई, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में, तब हमने चीजों को एक्सपेरिमेंटली समझना स्टार्ट किया। तो एसिड और बेस जो वर्ड है बेटा, जो एसिड वर्ड है उसकी उत्पत्ति एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस। एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ ही होता था स्वर, स्वर मीन्स खट्टा, जिसका अर्थ होता था खट्टा। और जो बेस है बेटा, बेस, बेस एल्कली, इस शब्द से हुई है उत्पत्ति, इसका अर्थ होता था एसिड। एसिड में उसका अस्थियां, और इसका टेस्ट होता था बिटर, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट दिख रहा है बेटा? जिसका अर्थ होता था बेटा बिटर इन टेस्ट। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार को केवल इन दो फॉर्म में ही परिभाषित किया गया था। क्या? कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीखा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में, तब डिफरेंट साइंटिस्ट ने, बहुत से अनेक साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी अम्ल तथा क्षार को परिभाषित करने की। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन दी थी अम्ल तथा क्षार को समझाने के लिए, वो दी थी आर्हेनियस ने। इसलिए सबसे पहले हम आर्हेनियस थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये था। अब बेटा ये थ्योरी का हमने पहले बता दिया था, ये थ्योरी पर्याप्त नहीं थी, तो इस थ्योरी में कुछ कमियां रही होंगी, तभी दूसरी आई। तो अब देख लेंगे हम लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, अर्थात जो आर्हेनियस सिद्धांत की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या आर्हेनियस थ्योरी। डालें बेटा limitations of Arrhenius theory, Arrhenius theory, Arrhenius सिद्धांत की कमियां। क्या कमियां थी बेटा? वो कमियां देखते हैं। पहली कमी आपको पढ़कर ही समझ आ गया होगा, इन्होंने बेटा अम्ल तथा क्षार परिभाषित किसमें किए हैं? जलीय माध्यम में, जलीय विलयन में। इन्होंने एसिड तथा बेसिस को एक्सप्लेन किया है एक्वस सॉल्यूशन में। यदि एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये अम्ल तथा क्षार को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, एक ऐसी जगह जहां पर पानी ही नहीं, वहां पे इन्हें दो पदार्थ दे दिए गए कि पहचानिए अब इसमें अम्ल कौन सा और क्षार कौन सा, तो ये क्या पहचान सकते? नहीं, क्योंकि इन्हें तो चाहिए जल। तो ये डिपेंडेंट है, वाटर डिपेंडेंट थ्योरी है, इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं, ये जल पर आश्रित थ्योरी है। तो सबसे पहली कमी यही है, क्या? Arrhenius explain
bases, Arrhenius H-plane acids and bases only in aqueous solution। केवल बेटा एक्वस सॉल्यूशन में इन्होंने अम्ल तथा क्षार को परिभाषित किया। यह इसकी सबसे बड़ी कमी है, यह इसकी सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, दूसरी कमी इन्होंने ये बता दिया कि जो H आयन देते हैं वो ही केवल एसिड होंगे इनके अनुसार, और जो OH आयन देंगे वो ही बेस होंगे। लेकिन देयर आर ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल which don't contain or don't donate proton या H ion while they are acids। अर्थात बेटा बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे उदाहरण हैं जो कि H ion नहीं रखते हैं फिर भी वो अच्छे खासे अम्ल हैं। तो यह भी कमी है। दूसरी कमी बेटा there are a number of acids, there are a number of examples of acids which do not donate H ion, yet they are acids। There are a number of examples, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बेटा अम्लों के which don't donate प्रोटॉन या H ion, yet they are acids, फिर भी वे बेटा अम्ल हैं। इसका मतलब ये थ्योरी तो फेल हो गई बेटा। जैसे बेटा SO2 एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहा हूँ SO2, इसमें H ion दिख ही नहीं रहा, हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये एसिड है। SO2, NO2, SO3 ये सभी एसिड्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। तो ये थ्योरी सबसे प्राथमिक थ्योरी थी, यह बात सत्य है, लेकिन यह थ्योरी बेटा सबसे ज्यादा प्राइमरी थ्योरी थी, एडवांस थ्योरी नहीं। ठीक है। तीसरा ये भी लिख सकते हैं किसी लिमिटेशंस बेटा क्या, देयर आर ए नंबर ऑफ बेसेस which don't donate OHI yet they are bases। कुछ बेटा हमें ऐसे भी एग्जाम्पल मिले जो OHI नहीं देते हैं लेकिन फिर भी बेस है। एग्जाम्पल है NH3, MgO, CO, ये सभी बेसेस हैं, ये सभी क्षार हैं बेटा, लेकिन क्या इनमें OHI दे रहे हैं, नहीं देते जलीय विलयन में। तो ये भी एक कमी आई। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस आरएनएस थ्योरी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जांपल्स। आरएनएस के अनुसार कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि अम्ल हैं और इस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्षार हैं और इस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे बेटा HCl जलीय विलयन यानी कि H2O में HI डोनेट करेंगे, वास्तव में HI डोनेट करेंगे, ये डोनेट करेगा HI, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H3 थे, एक इसने डोनेट कर दिया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहां से हमें पता चला कि HCl ने एक हाइड्रोजन जल को क्या किया है, डोनेट किया है, और जल को जब HI डोनेट किया है इसलिए एसिड हो गया। इस थ्योरी के अनुसार ये क्या हुआ, एसिड अम्ल हुआ। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा H2SO4
प्लस H2O क्या होगा, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। यहां पर हमने देखा SO4 ने एक हाइड्रोजन आयन H2O को दिया, डोनेट किया, इसलिए यह भी क्या हुआ, एसिड हुआ इस थ्योरी के अनुसार। ठीक है बेटा। अब तीसरा एग्जांपल CH3COOH प्लस H2O क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन बेटा, हाइड्रोनियम आयन प्लस CH3COO नेगेटिव। यहाँ पे हमने देखा जो एसिडिक अम्ल है CH3COOH है, वो जल को एक अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये भी एसिड हुआ। तो इसके अनुसार कुछ एसिड्स के एग्जांपल हमने देखे। अब देख लेते हैं बच्चों कुछ बेसिस के एग्जांपल, कुछ क्षारों के एग्जांपल्स। अब देख लीजिए ये है NaOH, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये क्या दे रहा है बेटा, OH आयन दे सकता है किसी को भी, NaOH, क्योंकि इसके पास OH है, इसलिए ये क्या बेस है। ठीक है, सेम एज KOH इसलिए ये भी क्या बेस है। अब देख लीजिए बेटा ये भी OH आयन दे रहा है, दोनों दे रहा है, ये भी बेस है। ये भी बेस हुआ बेटा। ये भी बेस हुआ बेटा, दोनों बेस हुए। और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी बेस हुआ। ये भी बेस हुआ बेटा। तो इस तरह से बेटा हमने एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा सीख लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमारी नेक्स्ट थ्योरी क्या है, नेक्स्ट थ्योरी है बेटा, थ्योरी नंबर 3 है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट या थ्योरी। यह हमारे अम्ल तथा क्षार को समझाने के लिए दूसरी थ्योरी, क्योंकि जो कमी आर्हेनियस ने
अपनी थ्योरी में भी उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रॉन्स्टेड एक वैज्ञानिक थे, लोरी दूसरे वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने नाम से एक थ्योरी दी, ठीक है। उस थ्योरी को हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। ये देखते हैं बेटा, तो ये देखेंगे बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।